प्रभु का नाम का स्तुति हो। और एक बार प्रभु का पवित्र वचन को अध्ययन करने के लिए हम साथ में इकट्ठे हो गए। पिछले 4 हफ्ते से हम प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में था। आज 14वां अध्याय में हम प्रवेश करने वाले। इससे पहले मैं आपको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं, प्रेरितों का काम उसका मुख्य कलम है 1 का 8। वो मन में याद रखें। हम इस पुस्तक का पढ़ाई आगे करेंगे। प्रेरितों का काम 1 का 8। और एक बार बोलना चाहता हूं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगा। इसलिए आज का संदेश का भी टाइटल, शीर्षक ऐसा है, जगत का अंत तक, जगत का अंत तक, गॉस्पेल टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। अभी पौलुस और उनका साथियों ये सुवार्ता देश देशों में फैलाते हैं। क्यों ऐसा फैलाते हैं? 1 का 8 है। यीशु मसीह बोला, सारे जगत में तुम मेरा साक्षी बनोगे। चलिए, ये सुवार्ता केवल एक प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले, प्रत्येक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है, सारे मानव जाति के लिए है। हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर अपने सृष्टियों के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनका बचाव के लिए बनाया हुआ बड़ा संदेश है यीशु मसीह के द्वारा ये सुवार्ता। 13वां अध्याय में हम पिसिदिया के अंत्योक्या में पौलुस प्रचार किया और उधर बहुत लोग विश्वास में आया और कुछ लोग उसका विरोध भी किया। उसके बारे में हम देखते। अरे, अध्याय 14 में आते समय में इधर हम देखते हैं उन लोग कुन्या ऐसा एक प्रदेश में पहुंच गया। इधर हम पढ़ते हैं, 1 से लेके मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। अपने पास बाइबल है तो खोल के देख लीजिए। इकुनिया में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए, ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु न मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और बिगाड़ कर दिए। वे बहुत दिन तक वहां रहे, प्रभु के भरोसे पर हियाब से बातें करते थे। नया जगह में है, संदेश वही है। संदेश का मुख्य केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। यीशु को हमारा संदेश से निकाल दिया तो हमारा संदेश शून्य है। चलिए, यीशु के बारे में, यीशु का साक्षी बनने के लिए इन लोग गए हैं। इधर पौलुस का संदेश दिया नहीं है, इतना ही बोला है, ऐसी बातें की यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुत ने विश्वास किया। और दूसरा कलम में लिखा है, परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए। अभी आपको समझना है, हम ये पुस्तक के अंदर अभी तक जो देखा हुआ, आगे देखने वाला बात है, जहां जहां सुवार्ता पहुंचा उधर 2 प्रकार का प्रतिक्रिया सुवार्ता के प्रति हुआ है।
कुछ लोग इसको विश्वास किया, कुछ लोग इसको विश्वास नहीं किया, कुछ लोग इसको अंगीकार किया, कुछ लोग इसको तिरस्कार किया। मनुष्यों को अंगीकार करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए अधिकार है। ईश्वर हमें एक स्वतंत्र प्राणी बनाया, स्वतंत्र इच्छा के साथ दुनिया में बना के रखा है। इसलिए ना बोलने का, हाँ बोलने का अधिकार हमको है। और ये ना बोले हाँ बोले उसका परिणाम अलग बात है। फिर मनुष्यों को ईश्वर के सामने हाँ बोलने का, ना बोलने का अधिकार, मनुष्यों को जब बनाया ईश्वर हमें एक स्वतंत्र इच्छा के साथ, चुनने का अधिकार के साथ, इंग्लिश में फ्री विल बोलता है, फ्री विल के साथ बनाया। इसलिए लोगों को यह सुवार्ता अंगीकार करने का, तिरस्कार करने का अधिकार है। अंगीकार करेगा तो बचेगा, तिरस्कार करेगा तो उन लोग नाश में ही रहेगा। इतना ही फर्क है। इसलिए मनुष्य हर कोई जगह में सुवार्ता का प्रचार हुआ, उधर कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास नहीं किया। कुछ लोग समझ लिया यही सच्चाई है, इसलिए हृदय खोल के उसको अंगीकार किया। और इसके बदले में कुछ लोग इसको बराबर समझा नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया है। इसलिए इस इकुनिया में भी ऐसा ही हुआ। और इधर यहूदियों में से, अन्य जातियों से काफी लोग ये बातें मान लिया, विश्वास किया। और विश्वास नहीं ना किया हुआ लोग, यहूदी लोग, अन्य जाति का लोगों को भी उस्काया और विरोध करना शुरू हो गया। भी तीसरा कलम में हम क्या देखते हैं, बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। एक साइड विरोध है, दूसरे तरफ प्रचार चालू ही था। और बाद में हम देखते हैं इन लोगों को उधर पत्रवाल करने के लिए लोग आया, इनको उधर से दौड़ के भागना पड़ा। अभी विरोध के सामने भी दो बातें करते हैं, विरोध को सामना करते हैं और दूसरा है उधर से भाग जाते हैं। इसलिए पौलुस सूरत में जब विरोध था पर भी उधर ही रह के विरोध के बीच में सुवार्ता का प्रचार चालू रखा। विरोध और इतना बढ़ गया क्योंकि बहुत लोग प्रभु पर विश्वास किया। उस कारण से पौलुस और बरनबास के विरोध में यहूदी लोग अन्य जातियों को भी साथ में इकट्ठा करके उनका विरोध किया। 4 में हम दूसरा एक बात देखते हैं, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ा, कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। अभी आपको दूसरा एक बात समझना है, जहां जहां ये सुवार्ता जाते हैं लोगों को अलग कर देते हैं। एक घर में सुवार्ता प्रवेश हुआ तो हो सकता है वो घर में दो भाग बन जाएंगे। पिता विश्वास में आया, माता नहीं आई, माँ बाप आया, बच्चे विश्वास में नहीं आया। उल्टा भी होते हैं, बच्चे विश्वास में आया, माँ बाप विरोध करते हैं। इसलिए ऐसा जरूरत नहीं है एक ही घर में सब लोग भी साथ में विश्वास में आ जाए। ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। फिर बार बार हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। परिणाम क्या होते हैं, दो भाग बन जाते हैं। गांव में जाएगा तो भी सुवार्ता पहुंचेगा तो ये ऐसा ही होता है, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग इसका अविश्वास करते हैं। इसलिए सुवार्ता के प्रति ये प्रतिक्रिया हम देखते रहते हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही है। ये जो इधर जो घटनाएं बताया है वर्तमान में हम बहुत जगहों में देख सकते हैं। सुवार्ता को समझ के उनको अंगीकार करने वाले लोग हैं
सुवार्ता सुवार्ता को ना समझ के उसका विरोध करने वाले, ये हर जगह में हम देखते हैं। फिर साथ साथ हम देखते हैं सुवार्ता एक गांव में प्रवेश हो गया, उधर का कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए दो लोगों को बांट जाता है, लोग दो भाग बन जाते हैं। इधर भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद 5 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पत्रवा करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए, लुकोनिया और लुस्त्रा और दरबी नगरों में आसपास के देश में भाग गए। अभी आपको समझना है, प्रभु का योजना यह था, बाकी देशों में भी सुवार्ता पहुंचना है। कभी कभी प्रभु क्या करते हैं, बुराई से कुछ अच्छा बातें निकाल देते हैं, विरोध होने के कारण उनको उधर से भागना पड़ा। भाग के उन लोग कहां गया, लुस्त्रा और दरबी देशों में गया, उधर जाके भी प्रचार किया, प्रचार चालू ही था। इसलिए उन लोग कैसा भी एक दूसरा जगह में देश में पहुंचा, सुवार्ता देने से पीछे नहीं रहा। ये पौलुस और उनका साथियों का काम था, काम भी उन लोग पहुंचे, और जबरदस्ती उनको जाना पड़ा, भाग के जाना पड़ा, और खुद सोच समझ के निर्णय करके गया। सुवार्ता प्रचार करना पौलुस का और उनका साथियों का मुख्य काम था। इसलिए इधर उन लोग ये लुस्रा और दरबी देशों में पहुंच गए। लुकोनिया का 2 मुख्य शहर है, लुस्रा और दरबी। और उधर क्या हो गया उसके बारे में 8 से हम पढ़ते हैं। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पावों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस के बातों करते सुन रहा, और उसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, इसकी चंगा हो जाने का विश्वास है, रूंजे शब्द से कहा, अपने पावों के बल सीधा खड़ा हो। और वो खड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया। और पौलुस संदेश देते समय में सुनने वालों के बीच में एक आदमी बैठा था, जन्म से लंगड़ा था। पौलुस देख लिया, ये लड़का का, ये आदमी का अंदर इतना विश्वास है, वो उस विश्वास उनके चेहरे पर देख सकता है। पौलुस को मालूम हुआ, पौलुस उसको सीधा बोल दिया, पावों पर खड़े हो जाओ। और इधर हम पढ़ते हैं, वो 10वां कलम में 11वां कलम में, लोगों ने पौलुस का, नहीं 10 का आखिरी में, तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल का चंगाई ऐसा ही है। बाइबल का चंगाई पूरा पूरा चंगाई है। बाइबल का चंगाई तुरंत होता है, अधूरा नहीं है। 25% नहीं है, 50% नहीं है, 90% भी नहीं है, 99 भी नहीं है, वो पूरा पूरा है। ये जन्म से ये आदमी जो लंगड़ा था, वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोग सब अचंभित हो गए। और उसके बाद क्या हो गया, ये शहर का लोग सब इकट्ठा होके बोला, ये हमारे बीच में ये आए हुए लोग साधारण मनुष्य नहीं है, इन लोग देवदाएं हैं। चलिए उनको 2 देवदाओं का नाम भी दे दिया। हम इधर क्या पढ़ते हैं, उन लोग 11वां कलम में बोला, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उत्तर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमस कहा। और 13वां कलम में, जूस के उस मंदिर का पुजारी उनके नगर के सामने था,
बैल और बूलों को हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। अभी उन लोग उनका जानकारी के अनुसार कर रहा है, और पौलुस को ये मालार्पण करके उनके सामने ये बैल का बलि करके उनका सम्मान करना चाहता था। मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो अच्छा है, ऐसा बहुत विरोध को सामना करके उधर से भाग के आया है, इधर लोग उनको देवता बोल के स्वीकार करना चाहते हैं। अभी पौलुस समझ लिया ये शैतान का दूसरा फंसाने का काम है, इसलिए पौलुस सचेत हुआ। पौलुस इस बात को सब पहचान के पौलुस क्या बोला, उनको उस ऐसा काम करने से रोकने के लिए पौलुस को कोशिश किया। और पौलुस पूछा, ये लोगो तुम क्या करते हो? और 15 कलम, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हम तुम्हारे जैसा ही है, हम अलग नहीं है, हम देवता नहीं है, हम ऊपर से आया नहीं है, हम मनुष्य है, हम तुम्हारे जैसा ही है, इसलिए ये व्यर्थ बातें सब ना करो। और उसके बाद उनको क्या बोला, ये व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। ये मुख्य बातें हैं। तुम्हारा जरूरत ये सब आज तक तुम करते रहते हैं, ये सब व्यर्थ बातें हैं। इसको सब छोड़ के, ये देवताओं को सब छोड़ के जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा जरूरत क्या है? जीवित ईश्वर को पहचानना है। लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ है, ईश्वर को नहीं जानते हैं। मैं ऐसा हमारा क्रिश्चियन लोगों के साथ बात करते समय में, उधर प्रचार करते समय मैं उनको बोलता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा जरूरत है जीवित वचन में आना, बाइबल में वापस आना। तुम लोग बाइबल बंद कर दिया, बाइबल से बहुत दूर चला गया। तुम जीवित ईश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं, फिर तुमको जीवित ईश्वर, जीवित वचन में, बाइबल में, बैक टू द बाइबल, बाइबल में वापस आना है। और मैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो हिंदू है, उनको क्या बोलता हूं, तुम्हारा जरूरत है जीवित ईश्वर के पास वापस आने का। जीवित ईश्वर कौन है समझने का है। और इधर जीवित ईश्वर के बारे में कुछ बातें पौलुस बोल के दिया है। और ईश्वर कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। ईश्वर कौन है? ईश्वर ये सारा सृष्टि का बनाने वाला है, अरे हमारा बनाने वाला है। मैं लोगों को ऐसा बार बार पूछता हूं और बोलता हूं, ईश्वर एक ही ईश्वर सबके लिए है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। हम सबके लिए एक ही ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? हमारा बनाने वाला, जिसने आपको बना के इस जगत में लाया और जो आपका जरूरतों को पूरा करके देता है। पीने के लिए पानी देता है, श्वासोच्छ्वास के लिए हवा देता है, देखने के लिए सूर्य का प्रकाश देता है, खाने के लिए खाना देता है। ये है तुम्हारा ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उसको पहचानना है। अभी पौलुस इधर लोगों को बताना चाहते हैं, हम कुछ देवता नहीं है, हम इंसान हैं। और तुम लोग ये देवता का बात सब छोड़ के, ये व्रत बातें छोड़ के जीवित ईश्वर के पास आना है। और अभी ईश्वर को कैसा पहचानेंगे? यदि एक व्यक्ति बोलता है मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, उसको हम कैसा साबुदी कर सकता है? तुम एक साधारण मनुष्य है, तुम मेरे जैसा एक आदमी है,
ये कैसा हम उसको समझाएंगे? अभी देख लो, ईश्वर को 5 गुणों है। ये 5 गुणों एक व्यक्ति में देख सकता है, वो ईश्वर है। कौन सा 5 5 गुण? ईश्वर सनातन है। ईश्वर का कुछ आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है, हमेशा रहने वाला है ईश्वर। वो सबसे पहला गुण है। दूसरा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को सब कुछ कर सकते हैं। यदि ये ईश्वर कहता है ये मैं नहीं कर सकता हूं, इस काम को छोड़ के बाकी मैं कर सकता हूं, ऐसा बोलता है तो वो ईश्वर नहीं है। तीसरा बात, ईश्वर सर्वव्यापी है। एक ही समय में हर जगह में ईश्वर को हो सकता है, ईश्वर रह सकता है। आपके साथ ईश्वर संपर्क में रह सकता है। आपके घर से आप बुलाएंगा तो ईश्वर सुन सकता है, ईश्वर आपके साथ बात कर सकता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह में है। 14 गुण है, ईश्वर सर्वज्ञानी है। ईश्वर को सब कुछ मालूम है। अभी देखो, हम आज जो खाना खा रहा है, ये खाना कब है पृथ्वी के मिट्टी में ईश्वर रखा है? जब ईश्वर इस पृथ्वी को बनाया, उस समय, वर्तमान में आज मनुष्यों को कितना टन खाना चाहिए, ये सब पहले से इस पृथ्वी के जमीन में बनाया, समय में रखा। क्योंकि ईश्वर को मालूम था 2025 में दिसंबर में इस पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ लोग होगा। उनको खाने के लिए कितना खाना का जरूरत है, उसके बारे में पहले से सोचा हुआ ईश्वर। ऐसा ईश्वर को आरंभ से अंत देख सकता है, सर्वज्ञानी है। उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। भजन संगीता 139 में, 139 में हम क्या पढ़ते हैं? मेरा बैठना उड़ना, मेरा लेटना, मेरा अंदर का सोच, सब तुम जानता है। तो ईश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकता है। हमारे बारे में पूरा ज्ञान रखने वाला है ईश्वर। ये हमको समझने का, ये 14 गुण है। 5वां गुण, ईश्वर कभी बदलता नहीं है। ईश्वर में कुछ बदलावट नहीं आएगा। अभी मनुष्य उम्र बढ़ते हैं, उसमें बहुत बदलावट होता है। ईश्वर को ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों का पत्री 13 का 8 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, बदलता नहीं है। ईश्वर कभी बदलता नहीं। ये 5 गुण जिसमें है, वो है ईश्वर। और कोई भी दावा करें, ऐसा हो, देखना है, देखना हमारा काम है। उनमें इस गुणों है क्या? गुण है तो उसके पीछे जाओ, उसको मानो। और ऐसा ये 5 गुण एक व्यक्ति में नहीं है, एक मनुष्य में नहीं है। वो केवल इंसान है, वो आपके और मेरे जैसा ही है। ये हमको समझना है। अभी इधर पौलुस बोलते हैं जीवित ईश्वर के पास तुम लोग लौट के आओ। मनुष्यों का तकलीफ क्या है? जीवित ईश्वर को छोड़ के चला गया। इसके बारे में रोमियों का पत्री 1 अध्याय में कुछ बातें बताया है, वो हम पढ़ के आज का बाइबल स्टडी पूरा कर देंगे। रोमियों का पत्री 1 अध्याय, उधर से मनुष्य किया हुआ 4 बहुत बड़ा गलतियों को हम पढ़ते हैं। मनुष्य ईश्वर के साथ किया हुआ बहुत भयंकर 4 अन्याय, 4 भयंकर पाप, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो मैं आपको एक के बाद एक सुनाना चाहता हूं। उसका 18 कलम,
रोमियो का पत्री 1:18, इधर 4 बातें हैं इस अध्याय में। ईश्वर बनाया हुआ, ईश्वर का लोगों ने ईश्वर के साथ किया हुआ 4 अन्याय, 4 भयंकर पाप हम इधर देखते हैं। 18 कलम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। पहला गलती क्या करते हैं? सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को कवर करके रखते हैं, सत्य के बदले में दूसरा कुछ बताते रहते हैं। अधर्म से सत्य को दबा के रखते हैं, ये पहला गलती है। दूसरा देख लो, 12 में हम पढ़ते हैं, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। दूसरा गलती क्या किया? परमेश्वर को जाना थोड़ा कुछ, फिर क्या की गलती किया? उनको योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। ईश्वर कौन है जान के उनको जो बढ़ाई देना है, उनका जो प्रशंसा देना है, वो देने के लिए नहीं तैयार नहीं हुआ। दूसरा, उनको धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद कब करना है? जब उनसे कुछ पाते हैं तो। बारिश के लिए किसको धन्यवाद देंगे? पानी के लिए किसको धन्यवाद देंगे? खाना के लिए किसको धन्यवाद देंगे? हवा के लिए किसको धन्यवाद देंगे? श्वासोच्छ्वास के लिए किसको धन्यवाद देंगे? ये प्रबंध सब कितना बड़ा है, इतना लोगों को एक दिन कितना ऑक्सीजन का जरूरत है और कितना पानी का जरूरत है, कितना रोशनी का जरूरत है, कितना खाना का जरूरत है। ये सब कौन पूरा करके देता है? इसका प्लानिंग किसने किया है? ये किसका योजना के आधार पर है? ये सब समझ के ईश्वर को धन्यवाद देना। अभी हम बार बार है ना लोगों से सुनते हैं, ये सब हमको प्रकृति से मिलता है, कुदरत देता है। देखो लोग कितना मूर्ख बन जाता है। ये बताना चाहते हैं दी बे हमको ये सब नेचर से मिलता है। नेचर कैसा ये सब हम हमारे लिए करके दे सकता है? इसके पीछे बहुत बड़ा बुद्धि और युक्ति है, वो हमारा ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है। अभी है ना विश्वासी हो के हम क्या करते हैं, खाना हो और जीवन का हर एक आशीष के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारा फर्ज है ईश्वर को धन्यवाद देना। तीसरा गलती हम इधर देखते हैं, 22 में हम पढ़ते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। देखो, और तीसरा बहुत बड़ा गलती किया। क्या किया? अविनाशी परमेश्वर का पक्षी, चौपाए, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति के बदल डाले। सृष्टिकर्ता को सृष्टि के साथ जोड़ के, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टियों का पूजा करना शुरू कर दिया। जानवरों को पूजा करता है, पक्षियों का पूजा करता है, रेंगने वाले सांपों का पूजा करते हैं, मनुष्यों का पूजा करता है। ये सब कौन किया?
बुद्धिमान जताकर, मनुष्य बुद्धिमान है, बाकी प्राणियों से हमें अलग करने वाला बात है, हमें ईश्वर बुद्धिमान बना के रखा है। हमको बुद्धि है, सोचने का ताकत है। फिर लोग क्या किया, ईश्वर का महिमा को ऐसा मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, रेंगने वाले सांपों का मूर्ति बना के उसका पूजा करना शुरू किया, बिना सोच के समझ के। सृष्टिकर्ता कहाँ है, सृष्टि कहाँ, ये सब ईश्वर का सृष्टि है। कई प्राणियों मनुष्य से बहुत नीचे भी है, फिर भी उसका पूजा करते हैं, उसके पास जाके प्रार्थना करते हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा गलती है। 14 गलती हम इधर देखते हैं 25वां कलम में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बन डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। परमेश्वर का सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। अब ये ना, कोई भी झूठ ज्यादा बोलेगा तो लोग वो सच मानेंगे, इसलिए सच्चाई का जगह को झूठ ले लिया। अभी ऐसा बहुत झूठ दुनिया में लोग बना के रखा है, और लोग सोचेंगे ये सब सच है। और एक पुस्तक में मैं कई समय पहले पढ़ा है, हर झूठ में थोड़ा कुछ सच्चाई होगा, नहीं ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, और सच्चाई में कोई भी झूठ नहीं रहेगा। इसलिए हमको समझना है सच्चाई क्या है। सच्चाई को झूठ से परख के देखने का है, झूठ को छोड़ के सच्चाई को पकड़ने के लिए तैयार होना। इधर देख लिया पौलुस उधर प्रचार क्या किया, तुम्हें व्यर्थ बातों को छोड़ के जीवित परमेश्वर के पास उड़ के आओ। इधर रोमियो का पत्री पहले अध्याय में लोग किया हुआ अन्यायों के बारे में हम पढ़ते हैं। जीवित ईश्वर को छोड़ के क्या क्या गुनाहें किया, इसके बारे में हम इधर देख सकते हैं। इसलिए जगत का सबसे बड़ा जरूरत क्या है, जीवित ईश्वर के पास आना है, सृष्टिकर्ता के पास आना है, सत्य के पास आना है, सत्य को पकड़ना है, झूठ को छोड़ना है। ये मनुष्यों का सबसे बड़ा जरूरत है। इसलिए बोलो समझ लिया उधर का लोगों का मानसिकता क्या है, उनका आत्मिक कंडीशन क्या है, समझ के उनको बोल दिया तुम लोगों को ये व्यर्थ बातों को छोड़ के जीवित ईश्वर के पास आना है। अभी मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, सत्य को मिला नहीं है तो असत्य को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमको प्यास है, अभी अच्छा पानी नहीं है, फिर तो क्या करेंगे। प्यास ऐसा एक चीज है, हमको कुछ ना कुछ पीना ही पड़ेगा। और जो पानी उधर मिलता है वो हम पिएंगा। इसलिए इधर हम देखते हैं सत्य ईश्वर को छोड़ के लोग अन्य देवी देवताओं के पीछे गया। इसलिए एक मनुष्य के द्वारा कुछ चमत्कार हुआ, एक लंगड़ा
तंदुरुस्त हो गया, तब उन लोग बोलना चाहता था ये देवदाय आया है। चलिए पौलुस उनको सुधारने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनका गलतियों से उनको बाहर लाने के लिए कोशिश करके उधर उनको सीधा बोल दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा जरूरत है तुमको ये व्यर्थ बातों को छोड़ के जीवित ईश्वर के पास आना है। मैं ऐसा बहुत गर्व से बोलना चाहता हूं, बाइबल का ईश्वर जीवित ईश्वर है। बाइबल का ईश्वर है सृष्टिकर्ता ईश्वर है। बाइबल का ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सनातन है, न बदलने वाला है। और हम यीशु के बारे में बाइबल से पढ़ेंगे तो यीशु के अंदर ये पांचों गुण आप देख सकते हैं। चलिए यीशु ईश्वर मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में प्रकट हुआ। यीशु का जरूरत है लोग यीशु के बारे में जानने का, यीशु के साथ अपना जीवन को बांधने का जरूरत हर एक मनुष्य को है। जो इस यीशु को पहचाना, इस यीशु को स्वीकार किया, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मेरा निवेदन है, आप में से कोई अभी तक इस यीशु को पहचाना नहीं, इस यीशु को स्वीकार नहीं किया, इस यीशु को स्वीकार करो। जगत का बहुत झूठों से बच जाइए और मनुष्य ईश्वर के साथ करते हुए अन्यायों से बाहर आ जाओ। ईश्वर को स्वीकार करो, ईश्वर के लिए जियो, सत्य को पकड़ के रहो, सत्य का साक्षी होकर रहो। इसके लिए प्रभु आपको विशेष कृपा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, बल दे, पवित्र आत्मा का शक्ति दे, ये मेरा प्रार्थना है। इसके साथ आज का ये संदेश मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु का नाम का महिमा।